नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज तक की सबसे बड़ी और अद्भुत घटना होगा यह कलयुग में पहली बार ऐसी घटना सभी के जीवन काल में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप जब सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पूरे 500 साल बाद आपके ग्रह कुंडली में एक ऐसा भयंकर योग दोस्त बना है जो आपके पूरे परिवार को सुनकर होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, यह घटना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, भगवान से बहुत ही प्रार्थना करते आ रहे थे। और दोस्तों, यह घटना आखिर आपको, यह चमत्कार आपके जीवन काल में आखिर हो ही गया। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह घटना आने वाले 24 घंटे के अंदर होकर ही रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। और आपके जो भी जलने वाले दुश्मन हैं या जो भी आस पड़ोस के लोग हैं, वो आप दोस्तों आपको सलाम करेंगे। आपके सारे सपना एक घटना ही की बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आज की भविष्यवाणी गलत हुई तो दोस्तों मैं आप मुंह मांगा इनाम दूंगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में आपको एकदम शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, बिल्कुल भी इसे मिस नहीं करना है। तभी आपको इस वीडियो में सारी सच्चाई पता चल पाएगी और यह देवी चमत्कार आपके ऊपर हो सकेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना और अकेले में देखना, क्योंकि कोई भी आसपास न हो तभी देखना, क्योंकि दोस्तों ऐसी घटना सिर्फ अकेले में ही देखना होता है। क्योंकि दोस्तों यह राज की बात है, अगर किसी के कानों कान खबर हो जाए तो दोस्तों आपको वही बुरी स्थिति से गुजरना पड़ेगा और आपको जो मिलने वाला था, जो कर्मों का फल मिलना था, वो अब नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, हम आपको एक बार फिर से बोल दें कि जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो दोस्तों एकदम शांत और अकेले में ही देखिएगा। यह शक्ति जो आपके संकेत देने हैं उन्हें बहुत ही गौर करके समझना है और ध्यान रहे कि आने वाले 24 घंटे के अंदर में आपको कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करना है, कोई ऐसा अनजाने में कोई अशुभ कार्य मत करना जिससे कि आपको हानि पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ऐसी दिव्य शक्ति का अचानक चमत्कार कर देना, किसी जातक की ग्रह कुंडली के ऐसा योग बना देना दोस्तों कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको जरूर ही इस दिव्य शक्ति ने चुना है तो जरूर कुछ अच्छाई देख कर ही चुना होगा, कुछ कर्मों के गुण को देख कर ही चुना होगा। तभी इस कलयुग में यह शक्ति आपके ऊपर चमत्कार कर रही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको एक साथ तीन शुभ बड़ी फल देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको राजा भी बना देंगे, आपके धन दौलत मान प्रतिष्ठा मर्यादा सब कुछ निछावर करने वाले हैं। तो दोस्तों, माता रानी के जो भी सच्चे भक्त हैं आज की इस वीडियो में देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्चे हृदय भाव से जय माँ काली जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको यकीन दिलाते हैं कि माँ काली और माता लक्ष्मी आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी देंगे जो आपको दोस्तों अपने 7 जन्मों तक नहीं भूल पाएंगे। अब आपके घर में इस रूप में आना चाहती हैं जो आपको समय आ चुका है, जब आप माता पिता के रानी की कृपा से छाया प्राप्त होगी और आपके जीवन में कष्ट एक एक करके दूर होने लगेंगे। लेकिन अब ऐसे में आपको इन बातों का विशेष ख्याल रखना होगा। पहला तो यह है कि माता रानी के आपके घर में प्रवेश करने के कौन से बड़े संकेत हैं जिन्हें हम आगे वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा यह कि आपको कौन सी तैयारी करनी है जिससे कि माता रानी आपके घर में जल्दी से जल्द प्रवेश करें और आपके जीवन को खुशियों से भर दें। और तीसरा जो कि माहौल है कि यह कहीं आप ऐसी गलती कुछ न कर दें जिससे कि माता रानी आपके घर में प्रवेश करें ही ना। और यदि आपके जीवन में और आपके घर में माता रानी प्रवेश कर भी जाएं तो आपकी ज़िंदगी में आपको प्राप्त होने वाली जो कुछ समय में वह समाप्त न हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इन बातों को भी याद रखिएगा। यदि आप ख्याल रखते हैं तो निश्चित तौर पर इस चैत्र नवरात्र के बाद आपके जीवन में खुशियों की तरह एक बहार आएगी। आपके परिवार में सब कुछ माता रानी की कृपा से और आशीर्वाद से सब कुछ सुंदर सुंदर हो जाएगा और दोस्तों बेहद ही खास है और आपकी ज़िंदगी में निश्चित तौर पर यह बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। इन बदलावों को लेकर कभी भी प्राप्त कर सकते हैं जब आप पूरी तरह से तैयार होंगे। दोस्तों याद रखना, देवी शक्तियाँ कभी भी सीधे तौर पे किसी के सामने प्रकट नहीं होती हैं, वो केवल संकेत मात्र देती हैं। उन्हें पहचान लिया तो अब तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपका समय आपके दरवाजे से ही वापस चल लौट जाएगा। दोस्तों, हम जो भी ज्ञान आपको देने जा रहे हैं वह पूर्ण रूप से ज्योतिष आकलन पर आधारित है। आपकी राशि आपकी कुंडली के आधार पर ही हम आपको सारी बातें बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको उपाय भी बताएंगे, जो तैयारी हम आपको बताएंगे इस सारी के सारी वैदिक परंपरा पर आधारित होगी। जिन दोस्तों हमारी वीडियो में जो ज्ञान हम दे रहे हैं वह पूर्ण रूप से प्रमाणित है और उसका आपको 100% लाभ होगा। इसी के साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जो ध्यान आपको देने वाली बात है वह पूरे YouTube पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए
इस अद्भुत ज्ञान को वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करें। बीच में छोड़कर जाने की गलती तो बिल्कुल भी न करें, वरना आप अपने जीवन की बहुत गलती कर बैठे। तो चलिए ज्ञानवर्धक महान वीडियो में की शुरुआत करते हैं और माता रानी की आपको कैसे पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाएगा इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान देते हैं। लेकिन इससे पहले मैं याद करते हुए पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, जय माँ भवानी, जय माँ लक्ष्मी कृपा करो लिखना। एक बार नहीं 3 बार लिखना होगा। दोस्तों, भाव की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। बिना भाव के तो भगवान प्रसन्न हो ही नहीं सकते। दिखा भी कुछ नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इन सभी के लिए आपसे बस कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से आप जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है और प्रार्थना है। आप हमारे भावनाओं को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे बड़े अनुष्ठान का आपको भी निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों परिवार के सदस्यों को तो हर एक कार्य का कुछ न कुछ हिस्सा प्राप्त होता ही है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। माता रानी के किस रूप में आपके घर आना चाहती हैं, आप उन्हें कैसे पहचानोगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें, माता रानी को आने के लिए भी कुछ तैयारी करने पड़ती है। अनिकता कि माता रानी आपके अवश्य ज़्यादा नहीं, उसके बाद आप कोई नहीं तो कौन है अब से तो हम आगे बाजार भी मिस कर दिया तो आपकी सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखें और हर एक बात को समझने का प्रयास करें। सबसे पहला काम क्या है दोस्तों, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा काम करें। कहने का मतलब यह है कि आपके घर का मुख्य दरवाज़ा पूर्ण रूप से साफ सुथरा होना चाहिए। किसी भी प्रकार की गंदगी आपके दरवाजे पर नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर सुबह और शाम के समय। इसी के साथ साथ दोस्तों, अपने घर में मुख्य दरवाजे पर सुबह और शाम के समय आप अपने यह काम करें और यह दीपक सुबह और दीपक शाम को यह मुख्य दरवाजे पर अवश्य लगाएं। दीपक को आपको गाय के घी में लगाना है, मिट्टी के दीपक में होना चाहिए और यह आपको अगले दरवाजे पर और बाएं तरफ लगाना है। यानी कि जब आप बाहर की ओर मुँह करें और खड़े हों तो आपको उल्टे हाथ की तरफ दीपक लगाना है। इससे अंदर करने के वाले इंसान की दाहिनी ओर वह दीपक हो जाएगा। तो बहुत ही अधिक शुभ है। यह तो एक कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या करना है कि आपको अपने घर में हर एक कोण में एक ब्रह्म स्थान होता है, हर जगह पर गंगा जल छिड़काव करना है। यह दोस्तों बहुत अधिक आवश्यक है। घर की पवित्रता बहुत जरूरी है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको अपने घर में मुख्य दरवाजे पर बंदरवार अवश्य लगाना है, बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। बंधनवार क्या होता है, इसकी क्या जरूरत होती है, लगाना क्या है आप समझिए। बंधनवार असल में एक बहुत ही शुद्ध और पवित्र सामग्री है, जो कि पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करती है। इसी घर में होने वाली किसी भी मांगलिक कार्य के व्यवहार पर विशेष पर्व पर लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में दरवाजे पर बंधनवार लगा जाता है वो वैदिक शक्तियाँ निश्चित तौर पर प्रवेश कर जाती हैं। यह वैदिक शक्तियों में आकर्षित करने का रामबाण इलाज होता है। बंधनवार बनाने के लिए आपको 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले एक लाल रंग का धागा, और जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि पर बन रहा है तो यह बंधनवार, तो फिर इसके लिए आपको लाल रंग का धागा चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, आपको अशोक के कुछ पत्ते और आम के कुछ पत्ते, याद रखिए कि जितने पत्ते अशोक के लगा रहे हैं उतने ही पत्ते आम के भी लगाने हैं। बराबर संख्या में इन पत्तों को आपको बांधना है और इसी के साथ साथ आपको बीच बीच में लाल रंग के पुष्प भी लगा सकते हैं। लाल रंग के पुष्प को माला भी लगा सकते हैं आप अपने मुख्य दरवाजे पर। बंधनवार इस प्रकार से लगाना है कि घर के बाहर जाने वाले और आने वाले हर एक सदस्य के सिर पर वह जरूर स्पर्श करें। अब इस बंधनवार से आप सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। जब आप इस बंधनवार से कुछ लक्ष्मी की वर्दियाँ भी बांधकर लटका देंगे तो इतना दूर होकर फिर आप देखेंगे कि विद्यावी शक्तियाँ आपके कैसे आपकी ओर खींची चली आ रही हैं। खास तौर पर माता लक्ष्मी आपके घर में तुरंत प्रवेश कर जाएंगी। यह बहुत ही अचूक उपाय है। जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तुरंत अपने घर में यह कार्य करें और अपने मुख्य दरवाजे पर बंधनवार लगाएं। जबकि सबसे पहले ज़रूरी काम यह है कि एक और जो आपको करना है कि आप अपने घर में मुख्य दरवाजे पर सबसे ऊपर श्री लिखें। जी हाँ दोस्तों, बीचों बीच श्री लिखें और दाएं और बाएं और 11 स्वास्तिक बनाकर शुभ और लाभ लिखें, अवश्य लिखें। और दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है, इससे आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे भी दैवी शक्तियाँ आपके घर में की ओर आकर्षित होती हैं। दोस्तों, याद रखना कि आपके घर की मुख्य दरवाजे पर
जितना सुंदर और जितना सकारात्मक बना लेंगे, देवी शक्तियाँ उतनी जल्दी आपके ऊपर आपके घर प्रवेश करेंगी। अब नवरात्र के समय विशेष पर्व में देवी शक्तियाँ हर एक घर में, हर एक इंसान के जीवन में प्रवेश करती हैं। लेकिन समस्या यह है कि लोग अपनी गलतियों, अपनी ही नादानियों इससे देवी शक्तियों को नाराज़ कर देते हैं और फिर बाद में जीवन भर कष्ट भोगते रहते हैं और कहते हैं कि भगवान शायद हमारा भाग्य इसी प्रकार बनाया है जिससे हम कष्ट भोग रहे हैं, हमें पैदा किया है। तो लेकिन दोस्तों यह बात बिल्कुल सच नहीं है। आपकी स्वयं की तैयारियां जिससे कि आप उस देवी शक्ति को आपके घर में आने वाले हैं, आपको निबार्ध रूप से अपने घर में प्रवेश करवा नहीं पाएंगे। अब आप हो सके तो आप एक छोटी सी चीज़ बाज़ार से आप और ख़रीद लें और एक छोटी सी चांदी का सिक्का, जी हाँ दोस्तों, एक सिक्का जिसमें कि माता लक्ष्मी का विराजमान हो, खड़ी अवस्था में ना हो, याद रखें कि बैठी अवस्था में हो, और ऐसा एक सिक्का लाकर घर के पूजा स्थान पर रख दें और उसका नित्य पूजन और बहुत ही आवश्यक है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और क्या पता आपको माता लक्ष्मी जी ही आपके घर में प्रवेश करने जा रही हैं। जब आपको इस प्रकार के वातावरण देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके घर में ही निवास करने लगेंगी। याद रखें दोस्तों कि जब आप माता रानी के ऊर्जा को यदि आप अपने घर में स्थापित करने के कामयाब हो जाते हैं तो जीवन भर आपको पैसे रुपए की कमी नहीं होगी, आपको कोई समस्या नहीं हो सकती है, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी का निवास है। आपके किसी प्रकार का धन की समस्या नहीं होगी। बात होगा घर के धन दौलत खजाना बना जाएगा। बस इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं माता रानी के आपके घर में किस रूप में आने वाली हैं, किस रूप में आना चाहती हैं। तो दोस्तों देखिए, याद रखिएगा कि दैवी शक्तियाँ गाय, भगवान, देवी देवता किसी भी इंसान के सामने सीधे प्रकट नहीं हो जाते हैं। चाहे वो आप कुछ भी करिए, सैकड़ों हजारों साल तब करिए, फिर भी वो आप सामर्थ्य नहीं है कि आप और इतनी आयु है। इस वजह से आप देवी शक्तियाँ सीधे तौर पर प्रकट नहीं होकर सांस्कृतिक रूप में जीवन में प्रवेश करती हैं। तो कुछ न कुछ संकेत में कुछ आंशिक प्रमाण हमें देती हैं, आपको जानने का बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों यदि आपके घर में कोई छोटी कन्या आ जाती है, ऐसी कन्या जिसकी उम्र 9 साल से कम हो और वहाँ आपके घर में आ जाती है, तो आप समझ जाइए कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। याद रखिए कि माता रानी स्वयं तो नहीं आएंगी, लेकिन उनके दिव्य ऊर्जा, उनके सकारात्मक ऊर्जा निश्चित तौर पर किसी भी आप बहाने से आपको आ सकती हैं, आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। तो अब यह छोटी सी कन्या आपके घर में आ रही है तो आपको उसे बड़े ही प्रेम से उससे बात करनी है, उसे कुछ खाने पीने के लिए देना है, उसे प्रसन्न करने के हंसते मुस्कुराते अपने घर से विदा करना है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही ज़रूरी है। अब दूसरा संकेत यह है कि कोई जानवर आपके घर में दरवाजे पर आ सकता है, खासतौर पर गाय। जी हाँ दोस्तों, दैवी शक्तियाँ किसी भी जातक के घर में जाने के लिए, जीवन में प्रवेश करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए गाय को ही सबसे पहले चुनती है, क्योंकि गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। गाय एक बेहद ही पवित्र जीव है, इसलिए वह उसे गौ माता कहते हैं। यदि आपके घर में दरवाजे पर गाय आकर खड़ी हो जाती है तो आप उसे निश्चित तौर पर रोटी खिलाएं। जो भी आपके पास है उसे खिलाएं, रोटी नहीं है तो उसे कुछ और खिलाएं। बहुत थोड़ी सी आपके घर में हरी सब्जियां भी हैं तो यदि कुछ भी याद दिलाए, कुछ मिलकर खाली वापस न लौटने दें। यह बहुत ही आवश्यक है कि तीसरा संकेत है, यह आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ सकता है, खासतौर पर महिला भिखारी। आपके यहाँ दोस्तों यह 9 दिनों में आपके घर में कोई भिखारी आ जाता है तो आप उसे भी संतुष्ट करके ही भेजें। याद रखें कि दैवी शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश करने से पहले आपकी परीक्षा अवश्य लेंगे। आप इन्हें दैवी शक्तियों की परीक्षा मानकर चलें। जी हाँ दोस्तों, कोई जानवर यदि आपके घर में प्रवेश कर जाता है तो इसे, कोई चिड़िया आपके घर में प्रवेश कर जाती है तो फिर इसे जीव जंतु जो अक्सर बाहर जाता है लेकिन अचानक आपके घर में प्रवेश कर जाता है तो यह बेहद ही शुभ समाचार है। खास तौर पर यह चिड़िया आपके घर में प्रवेश करना यह बेहद ही शुभ है। आप समझ जाइए कि अब आप समय बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देवी देवता आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। जब ऐसे में आपको यदि कहीं चींटियाँ निकलती हैं या फिर छिपकलियाँ की संख्या अचानक दिखाई देती है, तो एक चीज़ से अधिक छिपकलियाँ दिखाई देने लगती हैं, तो आपको समझ जाइए कि यह भी देवी शक्तियों का प्रतीक है, प्रमाण है कि आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। जो दोस्तों, हर एक जगह पर आपको थोड़ा थोड़ा सतर्क रहना होगा। सतर्क तो आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि माता रानी आपके कभी भी किसी भी प्रकार की परीक्षा ले सकती है। मानकर चलिए कि आप कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हों, खाना भी खा रहे हैं, इतने में कोई भिखारी आपके पास आया और आपने मांगने लगता है। तौर से खाने का सामान तो आपके पास डांट कर भगा देते हैं, नहीं कुछ खाने पीने को दे, उसे भी संतुष्ट करें, उसका मन भर जाएगा तो समझिए देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। हो सकता है कि आपकी परीक्षा के लिए इसी प्रकार के दोस्तों, यदि कार्यस्थल पर कोई महिला कर्मचारी आपसे किसी प्रकार की मदद मांगती है तो आप उसको मदद निश्चित तौर पर करिए, और फिर चाहे आपका कोई साथी मनमुटाव व्यवहार से हो क्यों न हो,
आपको उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा हो सकती है। इन संकेतों को आप समझते चलेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी दिव्य शक्तियों को द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। आपको बता दें कि 9 दिनों में यानी कि चैत्र नवरात्र में आपको निश्चित तौर पर किसी न किसी रूप में परीक्षा ली जाएगी। आप यकीन मानिए कि आपको जिस भी प्रकार की परीक्षा ली जाएगी, बस आपको हमने जो बताया है उन संकेतों को याद करके और उसी हिसाब से आपको व्यवहार करना है। आपको अपना व्यवहार बनाना है, देखना है कि आपके जीवन में इस घटना के बाद कैसे कैसे बड़े चमत्कार होने लगेंगे। जिस इंसान का हाथ देवी देवता को पकड़ लेते हैं, यानी कि जिसका मार्गदर्शन स्वयं माता रानी करने लगती हैं, उनका भला हारने कौन कर सकता है। संसार में कोई लेकिन दोस्तों समाप्त नहीं कर सकता है। अनजाने में सही, लेकिन आप कुछ ऐसी गलतियां भी कर सकते हैं जिनसे देवी शक्तियाँ नाराज हो सकती हैं, या फिर यूँ कहें कि आपका बंटा हुआ भाग्य बिगड़ सकता है। आपको कोई बातों को विशेष ख्याल रखना होगा। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी 4 गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है, अनजाने में भी नहीं करनी है, अक्सर वो कर बैठते हैं। इन गलतियों को आप इस नवरात्रि में भूलकर कभी मत दोहराना। याद रखें कि आपने इन गलतियों को फिर से दोहरा ही दिया तो सुनहरा अवसर आपसे हाथ से चला जाएगा, फिर आप पछताने से अलावा और कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों तो ध्यान सुने, अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वही इस वीडियो को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। इससे बिल्कुल भी मिस मत करना। ठंडे दिमाग से हर एक बात को समझने का प्रयास करना। दोस्तों याद रखें कि 9 देवियों का जो पर्व है वह 9 दिव्य शक्तियों का समर्पित है और ग्रहों को संख्या भी 9 है। तो ऐसे में यदि आप माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो न तो केवल आपको देवी कृपा प्राप्त होगी, बल्कि आपके 9 ग्रहों में भी कोई ग्रह आपको पीड़ा पहुँचा नहीं पाएगा। उसकी पीड़ा भी शांत हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों यही माता रानी की भक्ति का सबसे बड़ा पुण्य है, जो जातक को हर प्रकार के सुख देता है और धन के संपन्न बनाता है। जो आप निश्चित तौर पर गलतियां करने वाले हैं, सबसे पहली गलती तो आपको घर में अंदर वातावरण पूर्ण रूप से शुद्ध और सकारात्मक बनाकर रखना है। याद रखें कि आपको अपने घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि शराब, नशा, किसी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज या फिर अत्यधिक तामसिक भोजन, जैसे कि ज़्यादा मसालेदार तीखा भोजन, फिर किसी भी अन्य प्रकार की तामसिक सामग्री आपको घर में नहीं से हटा देनी एकदम। जी हाँ दोस्तों, इन 9 दिनों में आपको जितना हो सके उतना सादा भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है, ताकि आप मानसिक तौर पर ठंडे रहें, सात्विक रहें हो सकें और ठंडे दिमाग से काम ले सकें। आपके घर का वातावरण भी पूर्ण रूप से सकारात्मक बना रहेगा। इसी के साथ आपको यह भी देखना है कि आपके घर में यदि किसी कोने में गंदगी है, तो किसी प्रकार की कचरे का ढेर है, तो पुरानी टूटी फूटी कबाड़ है तो उन चीज़ों को डली हुई या फिर कहीं पर मकड़ी के जाले हैं, या आपके उन चीज़ों को हटा देना है। आपको अपने घर का कोना कोना साफ सुथरा रखना है, चमकदार रखना है, गंदगी भूल कर भी नहीं रखनी है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा कि यह आपके घर में किसी कोने पर यदि अंधेरा रहता है, खास तौर पर इंसान कोण यह दोस्तों पूर्ण उत्तर दिशा के बीच में अगर आप बताने जा रहे हैं कौन से अंधेरा रहता है, तो गंदगी रहती है। आप उसे कोने को किसी भी प्रकार के प्रकाश से व्यवस्था करें, अंधेरा किसी भी प्रकार से ठीक करें, और नकारात्मक का सूचक होता है। यदि राहु को भी उत्तेजित करता है और आपके घर में नकारात्मक वातावरण का निर्माण करेगा। आपके घर में किसी भी कोने में अंधेरा होने नहीं देना है। तीसरी बात तो यह है कि आपके अपने घर में कि महिला को भूलकर भी अपमान नहीं करना है, और घर के यही नहीं बाहर भी कहीं नहीं करना है। किसी प्रकार की किसी महिला का आपको अपमान नहीं करना है। इस नवरात्रि के दिनों में आपको कैसे भी किसी महिला को अपमान नहीं करना है, जबकि जब भी शक हो आपको महिला बहुत गुस्सा दिखाए तो आप बहुत उत्साह के, लेकिन आपको बहुत स्थान छोड़ देना है। आप गुस्से में उससे बात नहीं करनी है, उससे नाराज़ नहीं करना है, लेकिन अन्यथा आप उसे कर्म बिगाड़ से लेंगे। इससे माता रानी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। आपको माता रानी के स्वयं श्री शक्ति को सूचक हैं। ऐसे में किसी महिला को अपमान मत करना, बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे। चौथा और सबसे ज़रूरी दोस्तों, सबको आपको बता दें कि आपके मन में पूर्ण रूप से नकारात्मकता को हटा देना है। अब यह आप कैसे करेंगे दोस्तों? आपके साथ कोई एक ऐसा इंसान रहता है जो हमेशा नकारात्मक बातें करता है, जैसे कि दूसरों की बुराई करना या चीज़ों में हमेशा कमियां निकालना, या फिर जीवन में हमेशा टुकड़े सुनाना, अपने कष्टों के बारे में बात करते रहना। कोई एक ऐसा इंसान तो आपके जीवन में संगत में तुरंत छोड़ देना है। वह केवल आपके स्वयं नकारात्मक, बल्कि आपके अंदर भी नकारात्मकता भरा रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आप अपने घर में ही पूर्ण रूप से सकारात्मक वातावरण बनाइए। घर में इस बात का प्रयास करें कि जब भी बहुत प्रेम से मीठी भाषा का प्रयोग करें, दूसरों के भी इसी बात के लिए प्रेरित करें। सभी के लिए सदस्य को बैठकर खर्च के वक्त अपने बड़े को सम्मान करें, उसके साथ बिताएं। घर में बड़े बुजुर्गों के साथ यदि आप समय बिताएंगे तो मित्र पूर्वज आपके प्रसन्न होंगे। माता रानी की विशेष कृपा से आपको प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, बात तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमने माता रानी के संकेत भी बताए हैं, सावधानियाँ भी बताए हैं, किन रूपों में माता रानी आपके जीवन में प्रवेश करेंगी, आपको कौन सी तैयारियाँ करनी है।
हमने आपको पूरे विस्तार में साथ साथ बता दी है। महत्वपूर्ण बात तो दोस्तों ये अभी माता रानी की 9 अक्षरों वाला नवर्ण मंत्र का है। अब इसके माला एक रोज जाप रात को करें, अवश्य करें। यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। 9 देवियों के 9 दिनों में आपको इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना है। 9 मंत्र के ऐसे मंत्र हैं जो आपके में स्थित हैं और जागृत हैं। इसे आप सिद्धि करने के लिए आवश्यकता नहीं करेंगे, बस आप पूरे भाव से इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, बल्कि तुरंत रूप इसके परिणाम दिखाई देने लगेगा। और जो हमारा आपसे सबसे बस यही निवेदन है कि जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं उसी दिन से आप नवार्ण मंत्र का उच्चारण एक माला जाप रोज करना शुरू कर दें। 9 दिनों तक आप कम से कम अपने करेंगे तो आप कम से कम आप प्रयोग करके इससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। जीवन में बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ आपको बड़े बड़े चमत्कार होने लगेंगे। स्वयं दिव्य शक्ति आपको वही बड़ी खुशखबरियाँ देने लगेंगी। दोस्तों आपका किस्मत ही बदल जाएगा। आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको बदलाव आपके ग्रह कुंडली में चमत्कार होगा। दोस्तों ऐसा न ही सोचना है कि आपके गली मोहल्ले में जानने वाले दुश्मन भी पागल हो जाएंगे। जो साथ ही दोस्तों अब आपको जीवन में स्वास्थ्य और बिजनेस के व्यापार में भी बड़ी चमत्कार होंगे। आपको आपके साथ ही बीच संबंध में मजबूती आएगी, स्थिर रहेंगे। अचानक से कोई किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की आपको खुशी और नई ऊर्जा मिलेगी। मुलाकात आपके जीवन में एक नए संचार की स्थिति बना सकती है और आपके नई दिशाओं में ले जा सकती है। इससे आपका सामाजिक जीवन का अनुभव होगा और तरीका है कि हो सकता है कि आपके सम्मानजनक और आर्थिक रूप से लाभदायक हो सकता है। आपकी कुंडली में कुछ ग्रह स्थित बनी हुई हैं। आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। आपको आर्थिक रूप से समृद्धि मिल सकती है और समाज में सदैव सम्मानित बनाए रहेगा। मैं परिवार से खास प्यार और सम्मान के साथ मनाने वाले अवसर मान सकते हैं। पड़ोसियों के साथ विवादों की स्थिति संभालना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन समय के परिस्थिति के साथ बदलाव साथ सहयोग समझदारी के साथ हल किया जा सकता है। बातचीत और सहमति से माध्यम से समस्याओं को हल करें। अपने प्रयास करें। किसी अनुचित कार्यों में रुचि लेना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें कि आपके कर्मों में परिणाम आपके पड़ोसियों के बीच संबंधों प्रभावित हो सकते हैं। सहायक सलाहकारों का सहारा लिया जा सकता है। इसके अलावा अच्छी तरह से विचार कर लें। किसी प्रकार के निवेश करने से पहले व्यापार को लाभ होना या फिर उसकी हानि होना सब अच्छे से जान लें। कानूनी मुद्दों को टाल सकते हैं। अच्छी योजना बनाएं। विशेषज्ञ से सलाह लें, जिससे कि आपके व्यापार में सुधार आएगा। हो सके तो पति पत्नी के बीच गलतफहमियों को लेकर सुलझाने के प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक स्वस्थपूर्ण और संरक्षित रिश्ते के लिए आवश्यक है। समय का सही तरीके से उपयोग करें ताकि अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। संबंधी किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना कभी कभी आपको असुविधाजनक हो सकता है। खाने की वजह से आपका समस्या होना एक आम समस्या है, जो कि लोगों को पेट और पाचन संबंधित है। कई तरह की समस्याओं का सामना करने पर मजबूर हो सकते हैं कि आप इस समस्या को हल करने के लिए आपको हल्का सा सुपाच्य भोजन का लाभ लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।